हेलो विद्यार्थियों, मैं सेल्फ सतीश कुमार पांडे। आई एम फाइन। हाउ आर यू? मैं संस्कृत पद्य पीयूषम के चौथे अध्याय के दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सूक्त सुधा का ये सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था 5 श्लोक, और ये 5 श्लोक बाद वाले 10 श्लोक इसमें हैं, तो 5 अन्य श्लोक को मिला करके अगला मैंने ये बनाने जा रहा हूँ। 6वें श्लोक से देखेंगे। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्य रुदितोपमः। क्या है यहाँ पर? वाच्यम श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा समेतस्य का मतलब होता है श्रद्धा समेत, अर्थात श्रद्धा से युक्त, पृच्छतः च विशेषतः, और विशेष रूप से पृच्छतः माने पूछे जाने पर, अर्थात विशेष रूप से पूछे गए व्यक्ति से ही वाच्यम माने वाणी को, प्रोक्तम माने बोलना चाहिए, कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विहीन व्यक्ति से वाच्यम माने वाणी को बोलना अरण्य रुदितोपमः। अरण्य माने होता है जंगल में, जंगल रुदित माने रोना, उपमा माने समान। क्योंकि श्रद्धा से विहीन व्यक्ति से बातचीत करना अरण्य में रोने के समान होता है, अर्थात जंगल में रोने के समान निरर्थक होता है। तो कवि के कहने का आशय ये है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे श्रद्धा से यानी श्रद्धा भाव से युक्त हो करके और विशेष रूप से जब वह आग्रह करता है, पूछता है, तभी वाणी को बोलना चाहिए, अर्थात वाच्यम प्रोक्तम, तभी वाणी को बोलना चाहिए, है ना। अन्यथा श्रद्धा विहीनस्य, और श्रद्धा विहीन के सामने यानी श्रद्धा से हीन व्यक्ति के सामने वाणी को बोलना, अर्थात से बातचीत करना अरण्य रुदितोपमः, अरण्य में यानी जंगल में रोने के समान होता है, अर्थात जंगल में रोने के समान निरर्थक होता है। 7वां श्लोक देखेंगे। वसुमती पतिनानुसरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समाविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैः अपि सेव्यते। वसुमती पतिना, वसुमती माने होता है पृथ्वी, और पतिना माने स्वामी, यानी पृथ्वी के स्वामी यानी राजा। और तृतीय भक्ति का एक वचन है वसुमती पतिना, अर्थात राजा के द्वारा, वसुमती पति के द्वारा अर्थात राजा के द्वारा, सरस्वती यानी विद्या, बलवता रिपुणा, और बलवान शत्रु के द्वारा विद्या, न च नीयते, नहीं ले जाया जा सकता, अर्थात नहीं छीनी जा सकती है। यानी राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा भी विद्या यानी सरस्वती को न च नीयते, नहीं छीनी जा सकती है। सम विभाग हरैर न विभज्यते, सम विभाग यानी विभाग क्या, बंटवारा, सम विभाग हरई का मतलब समान हिस्सा बटाने वाले। अब समान हिस्सा बटाने वाले के द्वारा, समान हिस्सा कौन बटाता है? समान हिस्सा बटाता है भाई, यानी भाई के द्वारा, यानी समान हिस्सा बटाने वाले भाई के द्वारा न विभज्यते, ना तो बांटी जा सकती है, और ना तो बांटी जा सकती है, बल्कि क्या जाती है विद्या का? विविध बोध, यानी विविध बोध माने ज्ञान, विविध ज्ञान वाले बुधई माने विद्वानों के द्वारा ही सेव्यते माने सेवित होती है। यानी ज्ञान ऐसी चीज़ है, सरस्वती ऐसी चीज़ है जो विविध बोध बुधई सेव्यते, जो विभिन्न प्रकार के बोध यानी ज्ञान से, यानी विविध ज्ञान के बुधई माने विद्वानों के द्वारा ही सेव्यते माने सेवित होती है, अर्थात इसकी सेवा की जाती है।
मतलब ये सरस्वती ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो राजा के द्वारा ना तो ली जा सकती है, बलवता रिपुणा न चनीयते, और ना ही बलवान शत्रु के द्वारा छीनी जा सकती है। सम विभाग हरई ना विभज्यते, सम विभाग हरई समान बंटवारा करने वाले, समान हिस्सा बटाने वाले अर्थात भाइयों के द्वारा भी ना विभज्यते, ना तो बांटा जा सकता है, और बल्कि क्या किया जा सकता है, विविध बोध बुधई सेव्यते, बल्कि विविध ज्ञान से युक्त विद्वानों के द्वारा ही सेव्यते माने सेवित होती है, अर्थात इसकी सेवा की जाती है। लक्ष्मी या लक्ष्मीर्न या याचक दुख हारिणी, विद्या न या अपि अच्युत भक्तिकारिणी, पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, सा नैव सा नैव सा नैव नैव। लक्ष्मीर ना, लक्ष्मी माने धन, यानी लक्ष्मी ना माने नहीं होती हैं, या माने जो, याचक माने याचकों के, भिखारियों के दुख हारिणी, दुख का हरण करने वाली ना हो, यानी याचकों के दुख का हरण करने वाली, या माने जो लक्ष्मी नहीं, ना माने नहीं होती है, सा नैव, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती है। यानी सा नैव, इस श्लोक के अंत में सा नैव विद्या के लिए, दूसरा सा नैव किसके लिए, पहला जो है लक्ष्मी के लिए, दूसरा जो है विद्या के लिए, तीसरा पुत्र के लिए। सा नैव नैव, स नैव नैव, पुत्र के लिए स है, सा नहीं है, स है, यानी सह। लक्ष्मीर ना या याचक दुख हारिणी, या जो याचकों के दुख का हरण ना कर सके, वह लक्ष्मी नैव, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। सा नैव ना, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। विद्या विद्या ना या माने जो अब अच्युत भक्ति कारिणी, जो अच्युत यानी भगवान की भक्ति को करने वाली, भक्ति को उत्पन्न करने वाली ना हो, सा नैव विद्या, वह विद्या विद्या नहीं होती है। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, पुत्रो माने पुत्र, ना माने नहीं होता, यानी वह पुत्र पुत्र नहीं होता है, या माने जो, यह माने जो पंडित मंडलाग्रणी, जो पंडित के मंडली में अर्थात विद्वानों की सभा में अग्रणी ना हो, यानी श्रेष्ठ ना हो, यानी वह पुत्र पुत्र नहीं होता, जो पंडित की यानी विद्वानों की मंडली में अर्थात विद्वानों की सभा में अग्रणी यानी श्रेष्ठ नहीं होता है। अर्थात यह तीनों अनुपयुक्त होती हैं, अनुचित होती हैं, यदि वह अपने से संदर्भित कार्य ना करे, यानी वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती है। जो याचकों के दुख का हरण ना कर सके, वह विद्या विद्या नहीं होती है। जो भगवान की यानी अच्युत की भक्ति को उत्पन्न करने वाली ना हो, वह पुत्र पुत्र नहीं होता है। जो पंडित मंडलाग्रणी, जो पंडित की मंडली में अर्थात विद्वानों की सभा में अग्रणी ना हो, श्रेष्ठ ना हो। कितना हो गया? और 9-10 श्लोक जो है ये मिला करके 9 ही श्लोक है। इसमें 4 लाइन है, आप देखेंगे। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्जलाः, न स्नानं न विलेपनं न पुष्पं नालंकृता मूर्धजा, वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। बहुत सुंदर श्लोक है। केयूरा माने हो तो केयूर माने बाजू बंद, यानी बाजू बंद जो पहना जाता है वो आभूषण होता है। केयूरा माने बाजू बंद, न विभूषयन्ति सजाते नहीं हैं, यानी बाजू बंद पहन लेने से व्यक्ति अलंकृत नहीं होता है। पुरुषम माने व्यक्ति, न हारा ना चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा की तरह उज्ज्वल, हारा माने हार को पहन लेने से, पुरुषा माने पुरुष को, विभूषयन्ति ना पुरुष को विभूषित नहीं करती हैं। यानी ना तो केयूर यानी बाजूबंद ही पुरुष को विभूषित करती है, सजाती है, अलंकृत करती है, और ना ही चंद्रमा की तरह उज्ज्वल हार ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। ना स्नानम
ना पुरुष को यानी व्यक्ति को स्नान अलंकृत करती है, ना विलेपनम, ना चंदन तेल इत्यादि इत्र इत्यादि का लेप भी व्यक्ति को अलंकृत करता है, ना कुसुमम, ना तो पुष्प व्यक्ति को अलंकृत करता है, ना अलंकृता मूर्धजा, ना तो मूर्धजा, मूर्ध माने होता है सिर, और जा माने जायमान यानी जो सिर पर उत्पन्न होता है जिसको हम बाल कहते हैं, केश कहते हैं, मूर्धजा माने केश, और ना तो केश ही अलंकृता माने अलंकृत करता है। समझ में आ गया ना? क्या केयूरा न विभूषयंती, ना तो केयूर यानी बाजू बंद पुरुषम माने पुरुष को विभूषित करता है, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, और ना तो चंद्रमा की तरह उज्ज्वल हार ही व्यक्ति को यानी पुरुष को विभूषित करता है, अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, ना स्नानम, ना स्नान, ना विलेपनम, ना चंदन इत्यादि का लेप, ना कुसुमम, ना पुष्प, ना अलंकृता मूर्धजा, और ना तो केश ही यानी बाल ही व्यक्ति को, बाल ही यानी मूर्धजा यानी बाल ही व्यक्ति को अलंकृत करता है, बल्कि अलंकृत क्या करता है? बाण एका, एका माने एकमात्र, बाणा बाणे का बाणी एका, ना एकमात्र बाणने का, बाणी के द्वारा शमलं करोति पुरुषम, बाणी के द्वारा ही, एकमात्र बाणी के द्वारा ही पुरुष शमलंकृतम शमलंकृत होता, अलंकृत होता है, या जो यानी जो बाणी संस्कृता धार्यते यानी जो बाणी संस्कृता माने शुद्ध, धार्यते माने धारण की जाती है, यानी जो बाणी संस्कृता माने शुद्ध सुसंस्कृत रूप से, धार्यते माने धारण की जाती है, वही बाणी शमलं करोति पुरुषम, वही बाणी व्यक्ति को अलंकृत करता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, भूषणानि भूषणान बहुवचन है, यानी सारे के सारे जो भौतिक भूषण हैं, यानी सारे के सारे जो भौतिक आभूषण हैं, गहना है, वो क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं। शततम वाग भूषणम भूषणम, किंतु वाग यानी वाग, वाग माने बाणी, वाग वाणी रूपी आभूषण, शततम भूषणम, किंतु वाणी रूपी आभूषणम सततम भूषणम, हमेशा विभूषित करता है, अर्थात हमेशा अलंकृत करता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने सूक्ति सुधा के 5 श्लोक पहले पार्ट में, 5 श्लोक इस पार्ट में पढ़े। इसमें से जो है आप लोग क्या है, शुरू के 5 श्लोक तो निश्चित रूप से, उसके बाद जो है जो ये 8वां श्लोक है और ये 9वां श्लोक जो 4 लाइन वाला श्लोक है, इसका जो है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।